आरव एक तेज दिमाग वाला लेकिन बेहद जिज्ञासु बच्चा था। उसे पुराने यंत्र और किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसके दादाजी एक वैज्ञानिक थे जो अब रिटायर हो चुके थे। उनकी पुरानी प्रयोगशाला अभी भी उनके घर के तहखाने में बंद पड़ी थी। तहखाने का दरवाजा। एक दिन बारिश के कारण स्कूल की छुट्टी हो गई। बोरियत में आरव घर की पुरानी चीजें खंगालते हुए तहखाने तक जा पहुंचा। वहां एक पुराना लोहे का दरवाजा था जिस पर लिखा था, खतरे से खाली नहीं। पर आरव ठहरा जिद्दी। उसने चाबी ढूंढी, दरवाजा खोला और भीतर चला गया। समय यात्रा मशीन का रहस्य। अंदर जाकर उसने देखा मशीनों की लाइन लगी थी। बीच में एक बड़ी सी मशीन पर लिखा था टाइम पोर्टल V3। उसने मशीन की स्क्रीन को छू दिया। स्क्रीन जल उठी। एक टच पैनल पर लिखा आया, डेस्टिनेशन ईयर। बिना सोचे उसने 5000 ईसा पूर्व टाइप कर दिया और बटन दबा दिया। समय में छलांग। मशीन गड़गड़ाई, कमरा घूमने लगा और एक चमकदार दरवाजा खुला। आरव ने जैसे ही दरवाजा पार किया, उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई। कुछ ही पल में वह खुद को एक खुले मैदान में खड़ा पाया। चारों ओर घने जंगल और दूर दूर तक कोई इंसानी चीज नहीं। प्राचीन दुनिया का चमत्कार। वह 7000 साल पीछे जा चुका था, इंसानों की शुरुआती सभ्यता का समय। वहां कुछ लोग जानवरों की खाल पहनकर रहते थे। आरव ने देखा कि लोग पत्थर के औजारों से काम कर रहे थे, आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। वह घबरा गया, पर जल्द ही एक छोटे लड़के तोरा ने उसकी मदद की। तोरा उसे अपने गांव ले गया जहां लोग आरव को आकाश से आया देवता समझ बैठे। तकनीक की ताकत। आरव के पास उसकी स्मार्ट वॉच थी और दादाजी का छोटा गैजेट भी जो उसने गलती से साथ रख लिया था। उसने गांव वालों को बताया कि आग कैसे बनाई जाती है और पानी को कैसे साफ किया जा सकता है। गांव के लोगों ने उसे पसंद करना शुरू कर दिया। लेकिन आरव जानता था कि अगर वह समय पर नहीं लौटा तो वह हमेशा के लिए इस युग में फंस जाएगा। वापसी का रास्ता। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने गैजेट को दोबारा एक्टिवेट किया और टाइम पोर्टल खोलने की कोशिश की। लेकिन पोर्टल तभी खुल सकता था जब चांद सीधा उसके सिर के ऊपर हो। वह घबराया, पर तोरा ने उसकी मदद की। चांद के सीधे सिर पर आते ही पोर्टल चमका और आरव दौड़कर उसमें कूद गया। वापसी और सबक। आरव फिर से उसी प्रयोगशाला में आ चुका था। उसने राहत की सांस ली। अब वह जान चुका था कि हर खोज के साथ जिम्मेदारी भी आती है। उसने मशीन को बंद किया और दादाजी को सब कुछ बताया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, शाबाश आरव, अब तुम असली खोजकर्ता बन गए।